हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सप्तक। सप्तक किसे कहते हैं, सप्तक क्या होती है, संगीत में सप्तक का क्या प्रयोग है, किस लिए यूज किया जाता है। पिछली वीडियो में आप लोग पढ़ा होगा, देखा होगा कि हमने स्वरों पर चर्चा की थी। अब स्वर एक ऐसी साउंड या एक ऐसा रूप ध्वनि का जो संगीत में प्रयोग किया जा सकता था और जिससे गायन वादन किया जा सकता है, गायन वादन में प्रयोग में लाया जाता है, वो स्वर थे। आज हम बात करते हैं सप्तक पर। सप्तक मान के सप्तक ऐसी 7 स्वरों का जो क्रम होता है, एक समूह जो होता है, ग्रुप जो होता है, उस समूह को ही सप्तक कहते हैं। सप्तक गाने बजाने में बहुत जरूरी है। सप्तक का प्रयोग के बिना गायन वादन अब संभव नहीं है। बात करते हैं सप्तक की, तो सब 7 स्वरों के क्रमानुसार समूह को सप्तक कहते हैं। एक सप्तक में 7 स्वर होते हैं। आम संगीत में कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 7 स्वर ही प्रयोग में ला सकते हैं। तो 7 स्वरों का जो समूह होगा वो सप्तक कहलाता है। 7 स्वर सा रे गा मा पा धा नी, यहाँ तक हमारे 7 स्वर होते हैं। जब इन 7 स्वरों को एक साथ एक क्रम में गाया जाता है, एक सीक्वेंस में गाया बजाया जाता है, तो वो सप्तक कहलाती है। अब सप्तक कितनी होती है? सप्तक संगीत में 3 मानी गई है। पहली होती है मंगल सप्तक, दूसरी होती है मध्य सप्तक, तीसरी होती है तार सप्तक। ये 3 सप्तक मानी गई है। अब बात करते हैं कि सप्तक एक्चुअल में काम क्या आती है। देखिए सप्तक है ना, एक स्थान है, एक लेवल है, एक पिच है। वो इसकी जो पिच होती है उसे हम सप्तक कह सकते हैं। जो स्थान होता है, जिस स्थान पे स्वर का गायन वादन किया जा रहा है, वो सप्तक कहलाती है। मंगल सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक, ये 3 सप्तक संगीत में प्रयोग में लाई जाती है। तो पहली जो सप्तक होती है वो मंगल सप्तक कहलाती है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि सप्तक कहते हैं किसे। 7 स्वरों के क्रमानुसार समूह को सप्तक कहते हैं। सा रे गा मा पा धा नी, यहाँ तक हमारी एक सप्तक होती है। नी के बाद जो सा आता है, वहां से हमारी दूसरी सप्तक आरंभ हो जाती है, फिर वो नी तक चलती है। और नी के बाद जो अगला सा आएगा, तीसरा, वहां से हमारी तीसरी यानी तार सप्तक आरंभ हो जाती है। मंगल सप्तक की जो आवाज होती है, जो साउंड होती है, वो मध्य सप्तक के मुकाबले में 2 गुना नीची होती है। मध्य सप्तक, मिडल सप्तक, जो हमारी आम बातचीत की जो भाषा होती है, जिस लेवल में, जिस स्वर पे हम बात करते हैं, वो हमारी साधारण आवाज है। और उसी साधारण आवाज को हम मध्य सप्तक कहते हैं। जब उसी आवाज में, उसी लेवल पर जब गाया बजाया जाता है, तो वो मध्य सप्तक कहलाती है। जब इससे 2 गुना नीचा, उससे स्लो गाया जाएगा, नीची आवाज में गाया जाएगा, तो वो मंगल सप्तक कहलाती है। और इसी साधारण आवाज में मध्य सप्तक से 2 गुना ऊंचा जब गाया जाएगा, तो वो तार सप्तक कहलाती है। एक सप्तक सा से लेकर नी तक होती है। नी के बाद जो सा आता है, वहां से दूसरा सप्तक आरंभ हो जाता है। एक बात और ध्यान रखना कि पहला सा, जहां से हमारी पहली सप्तक आरंभ होती है, इसके बाद आता है, मैं कंप्लीट लिख देता हूं, ये जो दूसरा सा आप लिख रहे हैं, इस सा में और इस सा में, ये जो सा है, इस दूसरे सा से 2 गुना नीचा है। या यूं कह सकते हैं कि जो ऊपर वाला सा है, वो नीचे वाले सा से 2 गुना ऊंचा होता है। सप्तक के स्वरों को जब हम क्रम से गाते बजाते चलते हैं, तो हर स्वर की जो आवाज होती है वो ऊंची होती चलती है, तेज होती चलती है। सा से रे ऊंचा है, रे से गा ऊंचा है, गा से मा ऊंचा है, और मा से पा ऊंचा है, और इसी तरह धा, धा इससे ऊंचा है, नी धा से भी ऊंचा होता है। और उसके बाद जो सा आता है, वो इन सब से ऊंचा होता है, जहां से दूसरी सप्तक आरंभ हो जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं सप्तक। पहली मंगल सप्तक, इसके डेफिनेशन में आप कह सकते हैं कि पहली सप्तक को ही मंगल सप्तक कहते हैं। जहां से पहली सप्तक आरंभ होती है, वो मंगल सप्तक कहलाती है। मंगल सप्तक की जो आवाज होती है, जो स्वरों की जो पिच होती है, जो उनका लेवल होता है, आवाज का जो स्थान होता है, वो मध्य सप्तक से 2 गुना नीचा होता है। और जब हम मंगल सप्तक के स्वरों का उच्चारण करते हैं या मंगल सप्तक के स्वरों का गायन वादन करते हैं,
तो सबसे ज्यादा जो स्थान जो इस पे जोर पड़ता है वो हमारे हार्ट पे जोर पड़ता है। इनका जो गायन स्थान है वो हृदय होता है। तो जितना आप नीचा बोलने की कोशिश करेंगे आपके हार्ट पे एक प्रेशर फील होता है, एक जोर महसूस करते हैं आप। तो मंदर सप्तक के स्वरों को उच्चारण करते समय हमारे हृदय पर जोर पड़ता है। अब इन स्वरों की पहचान क्या है? जब मंदर सप्तक के स्वरों का प्रयोग किया जाता है तो उन स्वरों के नीचे एक बिंदु का प्रयोग किया जाता है, एक डॉट हम लगा देते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 सप्तक है। तीनों सप्तक को अलग अलग कैसे पहचानें? गायन वादन करते समय तो इनकी आवाज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन सा स्वर ऊंचा है, कौन सा स्वर नीचा है, लेकिन लिखते समय या लिखा हुआ जब हम पढ़ते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि मंदर सप्तक के स्वर कौन से हैं, मध्य सप्तक के स्वर कौन से हैं और तार सप्तक के स्वर कौन से हैं? तो इनकी पहचान करने के लिए इन स्वरों के नीचे एक बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जिससे ये अंदाजा लग जाता है, इसका हमें ज्ञान हो जाता है, इससे हमें पता चल जाता है कि कौन से सप्तक के स्वर हैं। तो मंदर सप्तक के स्वरों की पहचान के लिए स्वरों के नीचे एक बिंदु का प्रयोग किया जाता है। एक सप्तक सा से लेकर नी तक होती है, नी के बाद जो सा आता है वो दूसरी सप्तक है। देखिए मैंने सा के ऊपर या नीचे कोई भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाए, कोई बिंदु नहीं लगाई है या अन्य किसी भी प्रकार का चिन्ह यूज नहीं किया है, क्योंकि यहाँ से दूसरी सप्तक आ गई है और इसका अपने अलग पहचान है, इसके अपने अलग चिन्ह हो सकते हैं जो कि हम आगे बात करेंगे। यहाँ से हमारी मध्य सप्तक आरंभ होती है। चलिए हम बात करते हैं अगली सप्तक। दूसरी जो सप्तक कहलाती है वो मध्य सप्तक कहलाती है। इसे हम साधारण सप्तक भी कहते हैं, क्योंकि जिस आवाज में, जिस वॉइस के लेवल में हम आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, जो नेचुरल वॉइस लेवल हमारा है वो हमारा मध्य सप्तक होता है। मध्य सप्तक को गाते बजाते समय ये भी एक सा से लेकर, मैंने बताया कि एक सप्तक सा से लेकर के नी तक ही होता है, तो ये भी सा से लेकर नी। तो चलिए अब लिख देते हैं एक बार, सा रे गा मा पा धा और नी। यहाँ तक हमारी दूसरी सप्तक है। सा से लेकर के नी तक ही सप्तक होती है, उसके बाद जो सा मैंने पहले भी बताया कि उसके बाद दूसरी सप्तक आरंभ हो जाती है। पहली सप्तक हमारी थी मंदर सप्तक, जिसके स्वरों की पहचान के लिए स्वरों के नीचे बिंदु का प्रयोग किया जाता है। दूसरी सप्तक की डेफिनेशन के बारे में मैं कहूं तो आप शुरू कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि दूसरी सप्तक को मध्य सप्तक कहते हैं। इस सप्तक के जो स्वरों का जो लेवल होता है, इसकी वॉइस लेवल जो होता है, इसकी जो पिच होती है, वो नेचुरल वॉइस जो लेवल होता है हमारा, जिसमें हम बातचीत करते हैं, वही होता है। या यूं भी कह सकते हैं कि मंदर सप्तक से 2 गुना ऊंचा होता है। मंदर सप्तक से 2 गुना ऊंचा या साधारण सप्तक जिसे कहते हैं उसे मध्य सप्तक कहते हैं। और इन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे कंठ पर जोर पड़ता है। इनका जो उच्चारण स्थान होगा वो हमारा कंठ होता है। जब हम मध्य सप्तक के स्वरों में गायन वादन करते हैं तो हमारे कंठ पर जोर पड़ता है। इस सप्तक के स्वरों की पहचान के लिए किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह यूज में नहीं लाया जाता, प्रयोग में नहीं लाया जाता है। जैसा आपने पिछली वीडियो में पढ़ा होगा कि 7 जो शुद्ध स्वर होते हैं, सा से लेकर के नी तक जो 7 स्वर लिखे गए थे वो एज इट इज इस सप्तक में लिखे जाते हैं। इनके ऊपर या नीचे किसी भी प्रकार के कोई भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। तो जैसे स्वर बने थे वो एज इट इज इस सप्तक में लिख दिए जाते हैं। और इनका उच्चारण स्थान जो होता है वो हमारा कंठ होता है। जब मध्य सप्तक के स्वरों का उच्चारण करते हैं, इसका गायन वादन करते हैं, तो हमारे कंठ पर जोर पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं तीसरी सप्तक, जो कि हमारी है तार सप्तक। देखिए मध्य सप्तक से 2 गुना नीचे है, या कि मध्य सप्तक से जो मध्य सप्तक है वो 2 गुना ऊंचा होता है। उसी प्रकार तार सप्तक जो है मंदर सप्तक से 4 गुना ऊंचा होता है और मध्य सप्तक से 2 गुना ऊंचा होता है। आपने देखा कि मध्य सप्तक से जो मध्य सप्तक है वो 2 गुना ऊंचा और तार सप्तक मध्य सप्तक से भी 2 गुना ऊंचा। वही 7 स्वर इसलिए यूज होते हैं, स्वरों में कोई चेंजमेंट नहीं रहता है, अन्य स्वरों का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो 7 स्वर बनाए गए थे उन्हीं स्वरों का प्रयोग किया जाता है। एक सप्तक में 7 ही स्वर होते हैं। देखिए सा रे गा मा पा धा नी मैंने यहाँ पर लिखा है। अब आप बात कर रहे हैं कि मध्य सप्तक के लिए किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया है। अगर हम मंदर सप्तक की तरफ देखें और मध्य सप्तक की तरफ देखें तो हमें दोनों में अंतर स्पष्ट रूप से नजर आता है। मंदर सप्तक को पहचानने के लिए नीचे बिंदु का प्रयोग, डॉट का प्रयोग किया गया है और मध्य सप्तक के लिए किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। तो हम बात करते हैं तार सप्तक की डेफिनेशन की, कि मध्य सप्तक से 2 गुना ऊंची आवाज में जब गाया बजाया जाता है या उन स्वरों का उच्चारण किया जाता है तो वो तार सप्तक कहलाती है। इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो हमारा तालु होता है, अंदर जो तालम भी जिसे आप कहते हैं, या यूं कहें कि मस्तिष्क पर इसका उच्चारण करते वक्त जोर पड़ता है। जब हम अपनी साधारण आवाज से, नेचुरल वॉइस से जब 2 गुना ऊंची आवाज में बोलते हैं, या यूं कहें कि आप जब
थोड़ा चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तब आप महसूस करते होंगे कि आपके मस्तिष्क पर जोर पड़ता है। तो इसका ये उच्चारण स्थान होता है। तार सप्तक के स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे मस्तिष्क पर जोर पड़ता है और इस स्वर की पहचान के लिए स्वर के ऊपर एक बिंदु का प्रयोग किया जाता है। मंदर सप्तक की पहचान के लिए स्वरों के नीचे बिंदु का प्रयोग किया गया था और तार सप्तक के स्वरों की पहचान के लिए स्वरों के ऊपर बिंदु का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए तीनों सप्तक अलग अलग दिखाई दे रही है आपको, मंदर सप्तक, मध्य सप्तक और ये तार सप्तक। मंदर सप्तक की पहचान के लिए स्वरों के नीचे बिंदु का प्रयोग किया जाता है, एक डॉट लगाया जाता है। मध्य सप्तक के लिए कोई चिन्ह नहीं होता, जैसे स्वर बने थे वो एज इट इज यहाँ लिख दिए जाते हैं। और फिर आता है तार सप्तक, तीसरा सप्तक, जो उनके पहचान के लिए स्वरों के ऊपर बिंदु का प्रयोग किया गया है, जिससे हम लिखते समय ये दिखा सके कि हमने किस सप्तक का प्रयोग है, या हमें लिखा हुआ कहीं मिले तो हम उसका अंदाजा लगा सके कि ये कौन सी सप्तक का स्वर है। इनके लिखने के लिए इन स्वरों को, इन चिन्ह का प्रयोग बहुत जरूरी है। अगर आप ये चिन्ह हटा देते हैं, मान लीजिए आप तार सप्तक के ऊपर से चिन्ह हटा देते हैं, तो आप देखिए कि मध्य सप्तक के स्वर बन गए हैं। इसलिए इन स्वरों को लिखते समय इन चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है। मान लीजिए कहीं आपको मध्य सप्तक का स्वर यूज करना था लिखते टाइम और आपने उसके ऊपर बिंदु लगा दिया, तो फिर वो रॉन्ग हो जाता है। इसलिए चिन्ह का संगीत में बहुत महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। संगीत के स्वरों को लिखते समय उनके चिन्हों का प्रयोग बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, अच्छे से आप देख पा रहे हैं। मैं एक बार फिर से चलते चलते रिपीट कर देता हूँ। सप्तक किसे कहते हैं? 7 स्वरों के क्रमानुसार समूह को, जब सा से लेकर नी तक सातों स्वरों को एक सीक्वेंस में बजाया जाता है तो वो सप्तक कहलाती है। एक सप्तक सा से लेकर के नी तक होती है, नी तक होती है। नी के बाद जो सा आता है वहां से दूसरा सप्तक आरंभ होता है। दूसरा सा पहले सा से 2 गुना ऊंचा होता है। संगीत में 3 प्रकार की सप्तक मानी गई है। मंदर सप्तक, मंदर सप्तक की डेफिनेशन, पहली सप्तक को मंदर सप्तक कहते हैं। मंदर सप्तक के स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे हृदय पर जोर पड़ता है और इसके स्वरों को पहचानने के लिए स्वरों के नीचे एक बिंदु का प्रयोग किया जाता है। दूसरा आता है मध्य सप्तक, साधारण सप्तक, या हमारे नेचुरल जो वॉइस लेवल है उसे साधारण सप्तक कहते हैं। जब मध्य सप्तक के स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारे कंठ पे जोर पड़ता है। एक बात और बता दूं, संगीत में सबसे ज्यादा प्रयोग में मध्य सप्तक लाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये ना ज्यादा ऊंची होती है और ये ना ज्यादा नीची होती है, इसलिए इसे सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है। तो ये इसकी पहचान के लिए स्वरों के ऊपर या नीचे किसी भी प्रकार के चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे शुद्ध स्वर बने थे वो एज इट इज मध्य सप्तक में लिख दिए जाते हैं। तीसरा आता है तार सप्तक। तार सप्तक का जो उच्चारण स्थान है वो हमारा मस्तिष्क होता है या तालव्य होता है। जब तक तार सप्तक के स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मस्तिष्क पर जोर पड़ता है। तीसरी सप्तक को तार सप्तक कहते हैं और इस सप्तक के स्वरों को पहचान के लिए, उनको पहचानने के लिए स्वरों के ऊपर एक बिंदु का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों ने देखा कि एक सप्तक सा से लेकर नी तक होती है और नी के बाद जो सा आता है वहां से दूसरा सप्तक आरंभ हो जाता है। तो ये था हमारा अगला टॉपिक, सप्तक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच।